गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। भाई 2 मिनट में क्या हो जाता है? क्या हो गया? सुप्रिया सोनी कल भी ऐसी परेशान थी, आप आज भी परेशान है। फाइन, एवरीबडी इज ज्वाइनिंग। जब तक सब ज्वाइन नहीं कर लेंगे क्लास वैसे भी नहीं शुरू होगा। सो हाय उदित, सेरिंग, राधा, सूरज, माधुरी, निधि, अनीता, नेहा, आयुष, देशराज, श्यामलाल, सुमित, मनीष, संदीप, पंकज, भावना, विवेक, महाकांत चौधरी, शुभम त्रिपाठी, एवरीबडी एवरीबडी वेलकम टू द सेशन गाइस। बहुत खुशी हो रही है, जल्दी से यहाँ पर सब लोग शुरू हो जाइए। दैट्स फाइन सुप्रिया, खुश रहो, ऐसे ही हंसती रहती हो तुम। चलो एक काम करते हैं, पहले पीपीटी यहाँ पर आप लोग के लिए कल वाली ही तो हमने शुरुआत करनी है ना। बिल्कुल बढ़िया एवरीबडी। अच्छा, नो टॉकिंग इन हिंदी एवरीवन, वेरी क्लियरली। Yes, I'm not visible, I know. I will be visible in a minute. Shubham, you've joined, don't worry. You've joined, not to worry at all. Okay, everybody, only English comments. Yes, this is the comment section, Sandhya. You can prepare notes from both the places, Aman Raj. Work on your notes. Notes, as in, I always insist on writing down sentences and using them in your. Good afternoon, Richa Sanag. Welcome to the session. Very nice to see you after a long time. Okay, we've discussed all this. We've understood. Moving on. All right. One second, one second, one second. बहुत लंबा comment नहीं लिखो यार। आई नो, आई एम विजिबल नाउ। भाई आते ही जा रहे हैं कमेंट्स, एक तो आप लोगों को कमेंट रोकना बड़ा मुश्किल है। somebody wrote a very long comment, बट वो अब मुझे दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोर्स, क्योंकि there was a flood of comments. Yeah, one second. Am I visible to you all now? ठीक है Manish, I answered that. Also, I am requesting everybody to please start their writing their comments only in English. Please write your comments only in English. Also, everyone, please remember that I'm not going to keep answering all the comments. Yes, Ravi, I request that everybody has to join YouTube also, because सिंगल हैंडेडली एक जगह से पढ़ना आसान नहीं होता है और सब कुछ सीखना तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मेराज, वेलकम टू द सेशन। मैं कैमरा बंद करूंगी क्योंकि वाईफाई पर लोड पड़ता है, फिर क्लास खराब होती है। ठीक है, तो कैमरा अभी बंद हो रहा है यहाँ पर। आप लोग शुरू करें अपना जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ। ये सब हम बता करके गए थे कल आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हैं। ये डिफरेंस था आपको दिखाने के लिए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क होता है। रेशु, आई सॉ योर कमेंट। कुंदन, आई थिंक वो आपके इंटरनेट का इशू है कुंदन, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया है। नीलेश त्रिपाठी, यहीं पर जहां आपने कमेंट लिखा है यहीं पर करना है। और 8 मिनट हो चुके हैं, अब आप लोग यही कर लो या तो मैं पढ़ाना शुरू कर लूं। हाय अनीता, वेलकम। अभिषेक सिंह, कैमरा मैंने बंद कर दिया है बिकॉज उससे आपके डेटा पर लोड बढ़ता है। मोहित रावल, आलोक यादव, 48 आवर्स। रामेश्वरी, वेलकम टू द क्लास।
रेशु आपने अभी लिखा आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ सेंटेंस एंड दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस इन इंग्लिश. सो अपने आप को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना है. जो आपकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है उसको उसके लिए अपनी तारीफ करना सीखिए. मोनिका रानी, आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप लॉग आउट करके लॉग इन करें. हाँ जी आयुष, करते हैं. और अभी के लिए मैं कमेंट्स बंद कर रही हूँ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कम से कम 12:50 1:50 तक. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. यहां से एब्स्ट्रैक्ट नाउन से शुरू करेंगे क्योंकि कल यहीं पर हमने पढ़ाया था आप लोगों को, आई थिंक. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था जिसका आकार आपको मालूम ना हो, निराकार. एनीथिंग दैट यू डोंट नो व्हाट डज इट लुक लाइक, व्हाट इज इट्स शेप, साइज, कलर एटसेट्रा. जो चीज को आप जानते नहीं कि कैसा दिखता है. फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रेवरी, जॉय, डिटर्मिनेशन का. ठीक है, अब ब्रेवरी क्या होती है यार? किसी के अंदर की वीरता. ठीक है, बहादुरी. तो होती तो है वो लोगों में, बट आपको मालूम नहीं कि वो कैसी दिखती है. सिमिलरली जॉय के बारे में बात करेंगे तो आनंद. आनंद सबने महसूस किया है बट कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है. सिमिलरली दृढ़ता. दृढ़ता भी सबके अंदर होती है, बिल्कुल. हम लोग दृढ़ हो गए कि हमें इंग्लिश सीखनी ही है, तो लेकिन हम जानते नहीं कि ये कैसी दिखती है. अगर मैं आपको बोलूं इन सब से सेंटेंस बनाना सीखते हैं. ठीक है, सेंटेंस बनाना सीखना ही सबसे जरूरी काम है इंग्लिश में. तो अब सब लोग सिर्फ यहां ध्यान देंगे. अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि फालतू के कमेंट्स करेंगे और मैं पढ़ूंगी, तो मैं बता दूं कि वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, कमेंट बंद कर दिए मैंने. ठीक है, चलिए अब सेंटेंस बनाना देख शुरू करते हैं. यहां पर अगर मैंने आपको दिया है ये वर्ड जॉय, आई फील जॉय. जॉय यहां पर मैं कैसा फील कर रही हूं उस फीलिंग का नाम आपको बता रहा है. सो दिस इज अ नाउन. और अगर आज के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसा कभी भी बताना हो तो आप सिर्फ वहां पर उस फीलिंग का नाम लगा दें, उसके पहले आई फील लिख दें. सो आई फील हैप्पी, आई फील एंग्री, और अभी एक बात बता दूं आपको कि हैप्पी और एंग्री लिखना यहां पर अभी नहीं मैं सिखाऊंगी आपको, बाद में सीखेंगे क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक है, आई फील हैप्पीनेस. ठीक है, जब हम घर में घुसते हैं तो हमें एकदम से खुशियां महसूस होती हैं. ठीक है. आई फील स्ट्रॉन्ग एंगर, तेज गुस्सा महसूस हो रहा है. ठीक है, आई फील कंफ्यूजन. ठीक है, नहीं नहीं बेटा, रुकिए रुकिए. अभी सिर्फ नाउन का यूज करना है हमें यहां पर, तो प्लीज कोई और वर्ड ना लगाएं. नाउन पहचाने, इट शुड बी ओनली वन थिंग, दैट इज नेम ऑफ अ फीलिंग, बिलीफ, आइडिया एटसेट्रा. ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे. ठीक है, फिर से यहां पर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं.
I awoke with joy in my heart. अगर सुबह हम उठते हैं, कोई अच्छा सपना देखा है, तो हम सुबह कैसे उठते हैं? खुशी के साथ, राइट? सो आई अवोक विद जॉय इन माई हार्ट. ऑलराइट. अच्छा, मैं एक बार सबको फिर से बता दूं कि कमेंट सेक्शन में देख नहीं रही हूं यहाँ पर, तो सिर्फ ये चीजें आप सुनते रहिए, अपनी नोटबुक में लिखिए. कमेंट सेक्शन 1:50 पर खुलेगा. ठीक है? पहले क्या बताया? अच्छा, एक और देखते हैं. जैसे समझने की कोशिश करना बेटा. अगर आप बोलते हो हैप्पी, तो हैप्पी जो है वो नाउन नहीं है. हैप्पी किसी फीलिंग का नाम है क्या? इसीलिए मैंने हटा दिया था ये सेंटेंस से. ध्यान से सोचना ये बात को, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि आप लोग. हैप्पी फीलिंग का नाम नहीं है बेटा. फीलिंग का नाम हैप्पीनेस है. ठीक है? सैड फीलिंग का नाम नहीं है, सैडनेस है. ठीक है? ये नाम नहीं है, ये है. तुम्हें यहां पर नाम चाहिए. जॉय नाम है, बिल्कुल है, नाउन है. एंगर, एंगर नाम है. एंगर इज अ नेम. बट अगेन, एंग्री जो है वो नाम नहीं है. अरे यार, जॉय नाउन है. जॉय कौन सा नाउन है? जॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बिकॉज जॉय एक फीलिंग का नाम है, जैसे कि हैप्पीनेस एक फीलिंग का नाम है. मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको ये चीज समझ में आएगी. हैप्पी हैप्पीनेस के बीच का फर्क समझना, ठीक है? अ हैप्पी गर्ल, हिंदी में एक खुश लड़की. ठीक है? क्या आप कभी भी कह सकते हो एक खुश? क्या आप ऐसा कभी कह सकते हो? डेफिनेटली नहीं कह सकते हो. आई होप आप लोग को ये बात तो पता है कम से कम. लेकिन आप हमेशा ये कह सकते हो अ हैप्पीनेस, एक खुशी. राइट? सिमिलरली आप ये कह सकते हो एन एंग्री गर्ल. ओके? एक नाराज लड़की. आप कभी भी सिर्फ एक नाराज नहीं कह सकते हो. ठीक है? आगे अगर आप बोलना चाहो तो आप कह सकते हो एक क्रोध. एंगर का मतलब होता है क्रोध. राइट? जैसे आप एक खुशी कह सकते हो, वैसे ही आप एक क्रोध कह सकते हो.
ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल है हमारे पास। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है? वीरता। ब्रेव क्या है? वीर। तो एक वीर पुरुष, राइट? बट एक वीरता की कहानी, राइट? समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट. So brave is different. Bravery is noun. नाम की तरह जिसको यूज कर सकते हो, सिर्फ वो तुम्हारा एडजेक्टिव होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. रामेश्वरी, अ ब्रेव मैन स्टोरी. ये अपोस्ट्रॉफी आपको बताता है कि ये कहानी इनकी है. अ ब्रेव मैन्स स्टोरी. हिंदी, एक वीर पुरुष की कहानी. ओके, ठीक है. तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं. अपने नाउन में फर्क समझ लेना. नाउन सिर्फ तब होगी कोई चीज जब वो एक नाम है. जब आप उसको नाम के रूप में यूज कर सकते हो, सिर्फ तब उसको नाउन बोलना. ठीक है एवरीवन, चलो सेंटेंस. ठीक है. Now, everybody wants me to explain determination. What do you mean by determination? Determination का कल मैंने मीनिंग बताया था, कितने लोगों को याद है? जल्दी बताइए. दृढ़ता, दृढ़ता, राइट? यस. सो जब आप कोई चीज को ठान लेते हो, बिल्कुल, दैट इज दृढ़ता. नाउ मूविंग ऑन. डिटर्मिनेशन को आप सेंटेंस में कैसे यूज करते हो? अगर मैं बोलूं सिंपल सेंटेंस में, आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन. जैसे कि हम कहते हैं आई लाइक योर फोन. नो मोहित, यू कैन ऑफ कोर्स नॉट से दैट. हम कहते हैं आई लाइक योर फोन. ठीक है, तो यहां हमने बोला है सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, फोन जो है ऑब्जेक्ट है. कल बताया था ना कि फोन नाउन होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, वैसे ही आई सब्जेक्ट है, एडमायर वर्ब है, और डिटर्मिनेशन जो है वो नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है. कोई चीज, कोई थिंग, थिंग है ये. ठीक है.
आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन लिखा है यहां पर. मोहम्मद तौसीफ रजा, व्हाट डू यू हैव टू डू विद दैट वर्ड? ओके गगन. Determination is very important in our life. Durga, very good sentence. Yes, Sachin, very good sentence. Yes, good sentence, Nidhi, Ajay, everybody. Determination is the key to success, Ayush, okay? Yes. ठीक है, इतना इतना काफी है, रुक जाइए, अभी होमवर्क भी करना है आप लोग को, सब यहां मत लिखिए, ठीक है? प्रीति, गुड जॉब, आई लाइक योर ब्रेवरी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ब्रेवरी भी एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है. अब आपके सामने है एक नया नाम. भाई मैं विजिबल नहीं हूं क्योंकि मैंने कैमरा बंद कर दिया है. मेरी विजिबिलिटी से क्या सीखने को मिलेगा? चलिए, कंक्रीट का मतलब क्या होता है पहले तो बताएंगे सब लोग यहां पर. कंक्रीट यानी कि ठोस. बिल्कुल. सॉलिड, वेरी गुड. कंक्रीट का मतलब ठोस यानी कि सॉलिड. ये वो नाउन्स होती हैं जो जिन्हें आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्क्रीट नाउन यानी कि कोई इंसान ले लो, यानी कि अगर मैं बोलती हूँ स्वाति, या मैं कहती हूँ दुर्गा, या मैं कहती हूँ नेहा, या मैं कहती हूँ रविकांत, या फिर यहाँ पर चलो लोगों के नाम तो बहुत हो गए, चलो मंसूर का भी नाम लिख दें, तो ये हो जाएंगे आपकी कॉन्क्रीट नाउन्स जिन्हें आप टच करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है संतोष? यही है कमेंट सेक्शन. आगे देखेंगे. अगर मैं बोलूं बैग, तो बैग को भी टच कर सकते हो. अगर मैं बोलूं लैपटॉप, तो लैपटॉप को भी टच कर सकते हो. अगर मैं बोलूं पानी, तो पानी को भी टच कर सकते हो यार, है ना? अगर मैं बोलूं फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को भी टच कर सकते हो. कोई भी वो चीज जिसे आप टच करके महसूस कर सकते हैं, यानी कि बिल्डिंग, हाउस, इंडिया गेट, ये सारी चीजें क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है. दुर्गा, वो आपके इंटरनेट की वजह से होता है, रिलैक्स. यस, ताजमहल डेफिनेटली. ये इस टाइप की सारी चीजें जिन्हें आप छू करके महसूस कर सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है? यस मनीष. नाउ मूविंग ऑन, जल्दी से बनाते हैं इनसे कुछ सेंटेंसेस. ताजमहल इज फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? वेरी गुड रामेश, वेरी वेरी गुड. जिसने भी ताजमहल 22 फेब का एग्जाम्पल दिया था, गुड जॉब. रितेश, यू हैव टू राइट इन योर कमेंट सेक्शन, जहां पर आपने लिखा है अनेबल टू राइट, राइट देयर. माई हाउस इज इन दिल्ली, वेरी गुड. केदारनाथ इज मोस्ट ब्यूटिफुल लिखा है अनिरुद्ध ने. देखो, जब भी आपके पास वर्ड होता है बेस्ट, मोस्ट,
फास्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, इस टाइप के, मतलब EST जिसके अंत में लगाते हो, उन सब के पहले द लगाना मत भूलना। ताजमहल इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया बोला है, ठीक है। वाटर ऑफ द गैंजेस, नदी के नाम के पहले द लगाना जरूरी है। वाटर ऑफ द गैंजेस इज प्योर और फ्रेश, यू कैन से द गंगा इज अ होली रिवर, वेरी गुड। लता मंगेशकर इज द मोस्ट सिंगर्स इन इंडिया, कैलाश, you can say Lata Mangeshkar is the most और जस्ट मोस्ट क्यों लिखना है, सीधे लिख दो बेस्ट, क्योंकि लता मंगेशकर तो बेस्ट है। इज द बेस्ट सिंगर, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कोई भी हो सकता है, सिंगर ऑफ इंडिया, ठीक है। चार मीनार इज द गेटवे ऑफ, यस वेरी गुड। द पानीपत रेवोल्यूशन, वेरी गुड, ओके अविनाश, गुड एग्जाम्पल, ठीक है। रिचा, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट इन एक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। सो कोई भी ऐसी चीज जिसको छू करके आप महसूस कर सकते हो या आप देख सकते हो उसे, आपको मालूम है कि कैसा दिखता है, बेस्ट फिनिशर, वेरी गुड शुभम, यस एक्सीलेंट। हिमाचल प्रदेश इज दी एप्पल बोल ऑफ इंडिया, वेरी गुड। एप्पल बोल के पहले द लगाया है, बहुत अच्छी बात, ये तो सीखने वाली चीज है। यूपीएससी इज द मोस्ट हो जाएगा, सुमित कुमार, यूपीएससी इज द मोस्ट वैल्यूएबल। शीशपाल, वेरी गुड, गुड जॉब। निशांत जैन इज द बेस्ट आईएएस। बेटा नीलेश त्रिपाठी, मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ कि बेस्ट के पहले द लगाइए। मैंने नीलेश को सुबह यूट्यूब पर बोला है, बट कोई बदलाव नहीं है। अगर सीखना नहीं चाहते हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है ना बेटा, फिर पैसे भी नहीं खर्च करने चाहिए थे आपको। वसीम आलम, वेरी गुड। मनोज कुमार सेठी, Amazon forest इज द लंग ऑफ द, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कुछ चीजें सीखो कि एप्पल बोल बोला है, ठीक है, लेकिन ये भी तो नाम का काम कर रहा है ना। हिमाचल के लिए हिमाचल प्रदेश इज द एप्पल बोल, इज द नेम, दूसरा नाम है उसके लिए। सो हिमाचल प्रदेश इज द एप्पल बोल ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ही Amazon is the lungs of the world, ठीक है। तो ये लंग्स करके फिर से उसका नाम ही तो बताया है, एक दूसरा नाम दिया है। सचिन इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट, नहीं ऑफ द क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो वैसे भी एक ही है भाई। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, वो सही है। नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, बढ़िया, वेरी गुड एवरीबडी, ठीक है। बाबा आयुष केशरवानी, ज्यादा नहीं हो गया बेटा, ठीक है। देखो कंक्रीट में पेड़ आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, ट्री टच करके देख सकते हो ना, बिल्कुल। नागपुर इज द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल उदित, वेरी गुड। मंसूर हबीबुल्ला, फाइनेंशियल कैपिटल, वेरी गुड बेटा। हैमर, हथौड़ा देख सकते हो, ठीक है। क्लाउड दिखता है कैसा होता है, अब टच तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते हो, बट आपको दिखता है वो व्हाइट कलर का रुई जैसा होता है। पहाड़ों में जाओ तो कई बार ऐसा होता है कि आप बीच में होते हो बादलों के, आप समझ नहीं पाते हो। नहीं, एयर नहीं आएगा इसमें अविनाश, एयर विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ कंक्रीट, क्योंकि एयर को आप टच नहीं कर सकते हो। एयर नाउन होता है, बस इतना जान लो। बिल्कुल ठीक, अनुश्री नहीं होगा उसमें यूज, ठीक है।
ओके वसीम, नाउ कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन, फिर से मैं कमेंट बंद कर रही हूँ, शांति से सुनना मेरी बात को। कलेक्टिव यानी कि ग्रुप, कलेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ग्रुप्स के नाम बता देती हूँ जल्दी से। अगर मैं बोलूं हर्ड, तो हर्ड क्या है? हर्ड का मीनिंग होता है झुंड। झुंड जानते हैं ना सब लोग, कि ये वैसे भी ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। अगर लड़कियों का कोई ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं? बेवी। ये लड़कियों का ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कॉयर, कॉयर क्या होता है? ये सिंगर, जो गाना गाते हैं, गायक जो होते हैं, सिंगर्स का समूह, ठीक। और देखो अभी, अगर कई, जैसे 5-6 केक्स रखे हैं, तो उसको क्या बोलोगे? बैच ऑफ केक्स। तो ये क्या हो गया? केक, या फिर कुकी, या फिर कुछ भी ऐसे बेकिंग वाली जो भी चीज होती है, केक हो गया, कुकी हो गया, ब्राउनी हो गया, ये सारी चीजें जो भी आप बेकरी से लेके खाते हो, ठीक है, वो आइटम को बैच बोलते हैं। इनका समूह, उसको बैच बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे दूध के बहुत सारे पैकेट रखे होते हैं एक ऐसे बड़े से बर्तन में, या यहाँ पर है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टन, ठीक है। कोई भी पैकेज्ड ड्रिंक का जो समूह होता है, यानी पैकेट में मिलने वाली चीज का समूह, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे न्यायाधीश हैं कहीं, जज, जजेस का समूह। जज जानते हैं ना सब लोग, जो फिल्में तो देखी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जूरी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी, ये मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी पूरी लिस्ट की, डोंट वरी। अभी नोटिस ये करो कि इन सब ग्रुप का भी नाम है, इन सब का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक। इतना क्लियर है? जब मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगी तो वहां देख लीजिएगा। लड़कों के झुंड को आई थिंक, जहां तक मुझे मालूम है, स्काउट्स कहते हैं, ठीक है। स्काउट, SCOUT। नहीं मंसूर, दैट्स नॉट करेक्ट। स्काउट इज लड़कों का समूह, ठीक है। ये लिस्ट मैं दे दूंगी आप लोग को पीडीएफ में, डोंट वरी। अब यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही थी, कि नाम ये भी है यानी कि ये भी नाउन है। इतना फर्क होता है कि ये ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें हम सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या आप बनाएंगे? अ बेवी ऑफ गर्ल्स was walking towards me, ठीक। बेबी ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का समूह, वॉज क्योंकि एक ही झुंड में बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज लिखा है, जो कि एक वचन का वर्ब होता है, ठीक है, सिंगुलर है ये। अ बेबी ऑफ गर्ल्स वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स मी मतलब मेरी ओर, मेरी तरफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, ठीक है। यस, बिल्कुल। बेबी की स्पेलिंग देखेंगे पहले। स्पेलिंग मिस्टेक आशु खान देखने के बाद भी कर रहे हो बेटा।
बिल्कुल, कमिटी बोल सकते हो, कमिटी। हैज अनाउंस्ड द विनर। ठीक है यार, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब भी ये झुंड का नाम लगाना ना बेटा, ग्रुप का नाम, तो उसके बाद एक वचन की वर्ब यूज करना। जैसे मैंने यहाँ वॉज लिखा है, वर नहीं लिखा है। ठीक है, कमिटी में हैज लिखा है, हैव नहीं लिखा है। ठीक है, पुलिस भी जो होता है, पुलिस जो होता है ये भी ग्रुप है। ये बहुत सारे पुलिस वालों का, जी मोनिका वेरी गुड एग्जांपल, बहुत सारे पुलिस वालों का ग्रुप होता है। तो पुलिस वॉज लुकिंग फॉर द क्रिमिनल। पुलिस क्या कर रही थी? क्रिमिनल को ढूंढ रही थी। तो पुलिस वॉज लुकिंग फॉर द क्रिमिनल। द जूरी, अविनाश पटेल, द जूरी। बिल्कुल, टीम भी बिल्कुल सही एग्जाम्पल है विवेक गुप्ता। द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ पुलिस को पुलिस बोलते हैं भाई। पुलिस का सिंगुलर एक वचन होता है पुलिसमैन। ठीक है, पुलिस। ठीक है, चलो बस करो, आगे बढ़ो इसके साथ ही। अ बेवी ऑफ गर्ल्स होता है। ठीक है, इट्स रिटन एज अ बेवी ऑफ गर्ल्स, क्योंकि बेवी कई और चीजों के लिए भी यूज होता है बेटा। बेवी ऑफ एरोज भी हो जाता है, बेवी ऑफ बीज भी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर गर्ल्स वाले की बात बताई है। ठीक है, चलो नीतीश कुमार आस्क। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हैं आपके सामने। टीम, कॉयर, पैक, पैक ऑफ वुल्व्स। ठीक है, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ फाइटर्स, इस तरह से। कॉयर, कॉयर लिखा है बेटा, अभी तो बताया था, सिंगर्स का ग्रुप। पैक ऑफ बिस्किट्स, पैकेट ऑफ बिस्किट होता है भाई। ठीक है, अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कई बार ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वो तो दो वर्ड थे, नाउन कैसे हो सकते हैं? तो कई बार दो वर्ड के नाउन भी होते हैं, उनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि अगर बोलते हो वाटर बॉटल, दोनों मिला करके एक चीज का ही नाम है ना, इट्स अ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग, राइट? बेटा माई बेस्ट नहीं होता है अनीता, माई फेवरेट होता है। ठीक है, अगर अपना पसंदीदा बताना है तो माई फेवरेट। अगर आपके हिसाब से बेस्ट कौन है ये बताना है तो अरिजीत इज द बेस्ट लिख दें, बहुत है, बेस्ट सिंगर। ठीक है, आज ओपिनियन बताने के फ्रेजेस सिखाए थे यूट्यूब में, सब देख लेना। ठीक है माधुरी, ओके। यहाँ पर देखें, वाटर बॉटल दो शब्द है, मिला के एक चीज का नाम है। कोर्ट मार्शल भी दो शब्द है, मिलाकर एक चीज का नाम है। सिमिलरली पिक पॉकेट, पिक पॉकेट वो जेब कतरे जो होते हैं, जो जेब काटते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पिक पॉकेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी दो वर्ड है, पिक और पॉकेट, ये भी किसी का नाम ही है। सो ऐसे बनने वाले, वॉकिंग स्टिक, छड़ी को क्या बोलते हैं? वॉकिंग स्टिक। ये दो वर्ड्स हैं पर काम क्या कर रहे हैं? एक नाम का। सिमिलरली
विवेक सुबह 8:30 बजे। अगर मैं बोलूं आपसे स्विमिंग पूल, ये भी 2 वर्ड है, पर मिलाकर के आपको एक चीज का नाम बता रहे हैं। वॉल क्लॉक, बास्केटबॉल, बहुत बढ़िया। विसिल ब्लोअर, बिल्कुल। अक्षयदीप, यस। निधि तोमर, पेट्रोल पंप, वेरी गुड। व्हील चेयर, एब्सोल्युटली। चलो जी। अब नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि नाउन नाम होता है और आपको, हाँ जी, 8:30 बजे यूट्यूब पर। यहाँ पर बाकी लोग, अभी कमेंट्स में बंद कर रही हूँ, चलो। अब बाकी लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जितने वर्ड यहाँ पर लिखे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उनसे सेंटेंस कैसे बनेगा। यस, वेरी गुड। कीप गिविंग मी योर सेंटेंसेस, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे बनाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। राइट गाइस, कीप कीप। देखो, यहाँ पर कमेंट लिखने से अच्छा है कि आप लोग दो दो तीन तीन सेंटेंसेस अपने नोटबुक में अभी तुरंत लिखो, ठीक है। और इसमें से कितने की हिंदी आपको आती थी वो डिसाइड करो पहले अपने लिए, मेरे लिए नहीं। कितने की इंग्लिश, आई एम सॉरी। राइट, वेरी गुड। चलो, अब आई थिंक इतना हो गया है कि आप लोग यहाँ पर, क्योंकि रुकते तो आप हो नहीं मेरे कहने पे, सो इट्स फाइन, हम खुद ही अपना शुरू कर देते हैं दूसरा काम। अब मैं बनाती हूँ आप लोग के साथ सेंटेंस। आपको गाइस दो तीन चीजें मेरे साथ यहाँ पर नोटिस करनी होंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मैं क्या यूज कर रही हूं जो कि आप नहीं यूज करते हैं जब आप सेंटेंस बनाते हैं। जैसे जो भी आपके एरर होते हैं वो यूजुअली वर्ब के ऊपर होते हैं, ठीक है। वर्ब पढ़ाने में हमें बढ़िया 2-3 दिन लगेगा आप लोग को, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। शुरू करते हैं अब ये सेंटेंसेस बनाना। अब रुक जाओ भाई लोग, रुक तो जाया करो बोलने पे, ठीक है। चलो। कोमल, यू डोंट गेट टू सी द चैट। अब कमेंट्स में बंद कर रही हूँ एवरीवन। चलो, तो डस्टबिन, डस्टबिन के लिए हिंदी में बताओ क्या चाहते हो मुझे लिखना, ठीक है। डस्टबिन
keeps our okay Lalita, I'll explain that. Dustbin keeps our house clean. ठीक है, अच्छा, कचरा कूड़ेदान में फेंको. Put the garbage in the dustbin. ओके, डस्टबिन हमारे घरों को साफ रखता है. सेकेंड, पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन. फेंको की जगह मैंने पुट लिखा है, रखो या फिर डालो या फिर थ्रो भी लिख सकते हो. ठीक है, इसी तरह से यूज करना है. ठीक है, डस्टबिन कचरा फेंकने के लिए यूज होता है, तो आप लिखेंगे डस्टबिन इज यूज्ड टू डंप. फेंकने का मतलब डंप करना. गार्बेज, अरे एक सेकंड, गार्बेज लिख दिया मैंने, सॉरी. Okay, everyone, what are these sentences saying? First one told you dustbin keeps our house clean. Okay, next, put the garbage in the dustbin. कूड़ा कूड़ेदान में डालो. Dustbin is used to dump garbage. गार्बेज यानी कूड़े को फेंकने के लिए डस्टबिन कूड़ेदान का इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब डस्टबिन के सेंटेंसेस क्लियर हैं. प्लीज मेक श्योर कि आपने एक दो लिख लिए हैं. एंड राइट ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई टेल, क्योंकि एक भी वर्ड मिस करते हो पूरा ग्रामर खराब हो जाता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, कपड़े रखने की अलमारी. तो देखो, चेस्ट ऑफ ड्रॉर और अलमारी जो तुम्हारे घर में लोहे की होती है, देयर इज दिस अलमीरा दैट एवरीबडी हैज इन देयर हाउस, राइट? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. That almirah is called a wardrobe. Okay, Sandeep Kaur, wardrobe is specifically where you put your clothes. All right, now we are talking about chest of drawers. हिंदी में बताइए. देखो, चेस्ट ऑफ ड्रॉर क्या होता है गाइस? जैसे रैक टाइप का होता है, इसमें ड्रॉर्स बने होते हैं. आपके घर में होगा जरूर. यहाँ पे हैंडल होता है, यू कैन ओपन इट व्हेन यू पुल दिस हैंडल, राइट? What happened, Suraj Singh? Why do you think so? इसको कपड़े रखने की जगह आप सामान लिख लें. ठीक है, ठीक है. पहला हम बनाते हैं सेंटेंस, यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. ओके, यानी कि आपको उसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. ऑर्गेनाइज करने की मतलब ठीक से रखने की जरूरत है. व्यवस्थित करने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट, चेस्ट of drawers can be used for keeping the stationery. Yes, Ayush. तो
दराज का इस्तेमाल हम लोग अपना कॉपी कलम किताब रखने के लिए भी यूज करते हैं, राइट? यार फर्स्ट आपका नाम क्या है? पहले आपका नाम फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, पूरा नाम बताइए। और मस्टर इज नॉट द राइट वर्ड बेटा वहां पे यूज करने के लिए। यस संतोष, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कारपेट या फिर दरी। नहीं, एज नहीं, के लिए। जब आप कहते हो किसी चीज का इस्तेमाल इसके लिए होता है तो वहां फॉर लगाया करो। आई हैव गॉट केक फॉर यू। ठीक है, के लिए। ओके, तौसीफ रजा, व्हाट कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वर्ड जो आप यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं? If I tell you something of that sort, my students will also get distracted. Anyway, the word megalomaniac means a person who has a very strong desire for power, जिसको ताकत, पावर की बहुत ज्यादा शौक हो, जैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कारपेट या फिर दरी। तो कारपेट सबके घर में होता है, सबको मालूम है। दरी जो हम बिछाते हैं उसी को हम गलीचा भी कहते हैं। तो रग जो होता है यूजुअली ये ज्यादा, ये हल्का, और दिस इज स्मॉलर एंड यू कैन से लाइटर। ठीक है, छोटा होता है, बस इतना फर्क है। कारपेट बड़ा होता है। तो कारपेट को एक सेंटेंस में जल्दी से यूज करके देखेंगे यहाँ पर। कवर द फ्लोर विद कारपेट। ओके, सो जमीन को कारपेट से ढक दो, कवर कर दो। ठीक है, बिल्कुल। स्प्रेड द कारपेट इन द लॉन, इन द लॉन होगा। ठीक है, कारपेट इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑल्सो, राइट? ड्राइंग रूम में यूज करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डेस्क, मेज। आपके स्कूल में जो डेस्क होती है जिस पर आप यूजुअली काम करते हैं उसे आप डेस्क बोलते हैं। उसके अलावा जो भी मेज होती है उसे आप टेबल बोलते हैं। ठीक है, सो वी वर्क ऑन आवर डेस्क, हम अपनी मेज पर काम करते हैं। ठीक है, कर्टेन की बात करते हैं। कर्टन्स शुड बी लाइट इन कलर, हल्के रंग के होने चाहिए। ठीक है, नाउ रग इज ऑल्सो यूज, जैसे कारपेट यूज करते हो वैसे ही रग यूज कर लेना। एनी बुक यार माधुरी, कोई भी बुक आप यूज करिए। ओके सूरज, सो यू रीड इंग्लिश, सो पीडीएफ 48 आवर्स के बाद अपलोड होता है वीडियो के साथ।
नहीं नरेंद्र, वो आई एम का मीनिंग क्या होता है? आई एम का मीनिंग होता है मैं हूं। तो जहां पर आपको ये लिखना हो मैं हूं, वहां पर एम लगाइएगा। दुर्गा, यू विल गेट अ प्रैक्टिस शीट ऑल्सो विद दैट, वही पीडीएफ होगा। रितेश यही कमेंट कर सकते हैं आप। यस, लैम्प इज यूज्ड फॉर लाइटिंग अ रूम। एक कमरे को रोशन करने के लिए लैंप का इस्तेमाल, दीपक का, बत्ती का इस्तेमाल होता है। बुक केस, बुक केस किताबों की अलमारी। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर्स, जब भी आपको दिखाना हो कि कोई चीज किसी और की है या किसी की है, माई ग्रैंडफादर्स बुक केस इज माई फेवरेट थिंग। ठीक है, परचेज मटेरियल में मिल जाएगा पीडीएफ। निशांत यहीं पर कमेंट करना है। ओके कुंदन, ठीक है। बुक केस, अभी मैंने आपको व्यवस्थित के लिए एक वर्ड बताया था, राइट एवरीवन? बुक केस शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डोर मैट, यूज द डोर मैट टू क्लीन योर फुट। द डोर मैट टू क्लीन योर फीट, अपने पैरों को साफ। अच्छा, पैरों, जब दोनों पैर की बात करोगे तो फीट बोलोगे, एक पैर की बात करोगे तो फुट बोलोगे। ठीक है, इस्त्री, आयरन, आयरन योर क्लोथ्स। ठीक, आई एम गोइंग टू आयरन द क्लोथ्स। ये प्रेस के लिए यूज होता है, इस्त्री के लिए। आयरन यानी कि प्रेस। ठीक है, आई एम गोइंग टू आयरन द क्लोथ्स। द आयरन, ये एक्शन की बात कर रहा है। अगर थिंग की तरफ से देखोगे, द आयरन इज केप्ट ऑन द टेबल। प्रेस कहां रखी है? मेज पर। एवरीबडी हु वांटेड मी टू मेक अ ग्रुप आज आप लोगों का बन जाएगा। मैं आप लोग को कल की क्लास में उसका नाम दे दूंगी। पीडीएफ और वीडियो आपके 48 घंटे में अपलोड होते हैं, वो मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात किया करो। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, वो ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस कर लेना। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करना। मुझे सच में लग रहा है कि मैं बैच डिसकंटिन्यू कर दूंगी अगर इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट करोगे आप लोग तो। ठीक है, इधर उधर के सवाल नहीं, इंग्लिश बोलना सीखो पहले, उसके बाद 10 कदम आगे जाना बेटा। मैंने बताया था मैगैलोमेनियक, मैंने मैगी मेनिया नहीं बताया था, इसीलिए मैं रोक रही थी नौरोज को भी। आई थिंक उनका नाम वही था शायद। एनीवे, आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन, लेट हो रहा है। थैंक यू, गुड नाइट, नहीं गुड बाय स्टूडेंट्स।